ओम शांति। सभी ये बातें अपने पास लिख के रख लेना और रोज सवेरे एक बार पढ़ लेना, ताकि कलयुग के प्रभाव में हम अपने लक्ष्य को न भूल जाएं। काम धंधों की अधिकता में, समस्याओं की उलझनों में हम पथ से दूर न चले जाएं। इसलिए मैं सभी भाई बहनों को एक राय भी दे रहा हूं। कुछ ऐसी बातें अपने पास अलग से लिख कर रखें जिन्हें रोज सवेरे सोने से पहले एक बार पढ़ लिया करें। ऐसी आपके पास 10-15 बातें हों जो उमंग दिलाएंगी, जो अलबेलेपन को हटाएंगी, जो सुस्ती को समाप्त करेंगी, जो हमारे मन को सुंदर विचारों से भरपूर करेंगी। सभी को ये काम करना है। पसंद है भाइयों को? हाथ उठाओ जिनको पसंद है। बहनें, सबको करना है, क्योंकि आने वाला समय कुछ और है। मैं डराता नहीं हूं विनाश की बात सुनाकर, पर जो कुछ होगा वो तो होगा। हमें बहुत स्ट्रांग बनना है, निर्भय होना है। 3 बातें नोट कर लो, बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। साक्षी भाव बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो कुछ होगा वो होगा ही, उसको कोई टाल नहीं सकेगा। जो होगा वही एक्यूरेट है। संसार का खेल एक्यूरेटली चल रहा है, कोई चेंज होने की गुंजाइश नहीं। सुंदर खेल है और सबको याद रखना होगा, जाने का समय है। फरिश्ता बनकर जाएंगे, देवता बनकर आएंगे। अपने 5 स्वरूपों को स्मृति में दिलाना है स्वयं को। साक्षी भाव। हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। सबके कर्मों का खेल अपना अपना है। बहुत अच्छी तरह याद रखना है। ये बातें लिख लेनी चाहिए। ड्रामा की 5-7 बातें लिख कर रखें, रोज पढ़ें तो अचल अडोल स्थिति बनेगी। दूसरी बात, जो खेल इस संसार में चलने जा रहा है उसमें युग बदलेगा, पापात्माएं वापिस, पुण्य आत्माएं, महान आत्माएं साक्षात्कार मूर्त बनकर सभी को साक्षात्कार कराएंगी। उससे बाबा की सेवाएं करोड़ों में पहुंचेगी। जितने लाख अब हैं वो करोड़ों में पहुंच जाएगी। ये खेल जल्दी हो जाएगा, अगले 10 सालों में ही। इसलिए केवल समर्पित लोग नहीं, गृहस्थ में रहने वाली माताएं, भाई, जो सुंदर पार्ट आने वाले समय में बजाना चाहें वो तय करें खुद। मैं एक बात अपने को याद दिलाता था बहुत पहले से, फिर क्लास में भी याद दिलाता था। हम अपने काम आए, हम अपनों के काम आए, अब हमें संसार के काम आना है। संसार से विदाई तो सभी लेंगे, हमें संसार को बहुत कुछ देकर जाना है। तो हमारा जीवन सहज न बीत रहा हो, ऐसे ही बातों में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में।
कुछ करेंगे हम। दूसरी बात, सकाश देना। सब अपने को तैयार करें। हमारे पास योग की शक्ति होगी, हमारे पास शांति का बल होगा, हमारे पास प्योरिटी की ब्यूटी होगी। बहुत बड़ी चीज है प्योरिटी की शक्ति, प्योरिटी की पर्सनैलिटी। हमारे पास शक्तियां जमा होंगी, भाग्य श्रेष्ठ होगा, तो हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। देना है। बहनों को भी कह रहा हूं, आपके सेंटर्स में मानसिक रोग बहुत आने लगे होंगे, मानसिक रोगी, दुखी आत्माएं बहुत आएंगी, शुरू हो गया है। परेशान, चिंतित, मानसिक रोगी और बहुत सारे भिन्न भिन्न तरह से परेशान लोग अब आएंगे। उनको राहत देनी होगी। वो केवल ज्ञान से नहीं होगा, ज्ञान तो लोग सुनेंगे ही नहीं ज्यादा, स्थिति के वाइब्रेशन से काम होगा। तो दूसरी बात है सकाश देना। बहुत प्रैक्टिस करेंगे। जहां का भी समाचार सुनो, उदाहरण देता हूं, बांग्लादेश, तुरंत 10 मिनट वाइब्रेशंस भेजो। लंदन, तुरंत 10 मिनट वाइब्रेशंस भेजो। कनाडा, 10 मिनट वाइब्रेशंस भेजो। अब ये होता ही रहेगा रोज। जापान में बहुत बड़ा भूकंप हुआ है, बड़ा है वो। सकाश देने की आदत हो। ये नहीं हम अपने में ही उलझे हों। बहुत ध्यान देंगे इस शब्द पर। मैं अपने लिए रखा था बहुत साल पहले ये एक संकल्प, मेरा संगम युग का जीवन उलझनों में, बातों में ऐसे वैसे ही नहीं बिताना है। आए हैं तो सब कुछ लेकर जाएंगे। जीवन बलिहार किया है तो सब कुछ प्राप्त करके ही घर जाएंगे। संकल्प करेंगे सभी। तीसरी चीज जो और इम्पोर्टेंट है और बहुत सिंपल है, सबने हजारों बार सुनी है, मैं उसको चाहता हूं सभी नशे में ले आओ। कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने साथ देने का वायदा किया है? कौन हमारा साथी बना है? केवल संकल्प से काम नहीं चलेगा। भगवान हमारा साथी है, प्रैक्टिकल उसके साथ के अनुभव करने हैं। साथी है, इसको अपने नशे में ले आना है। भगवान साथी है, निश्चिंत होने का स्वरूप दिखाना है। भगवान साथी है, निर्भयता होनी चाहिए जीवन में। तो कौन मुझे साथ दे रहा है? मैं देख रहा था एक छोटी सी क्लिप, आप में से कईयों ने वो कहानी सुनी होगी, नहीं तो सुन लें। अंगुलीमाल डाकू था महात्मा बुद्ध के समय। उसका संकल्प था 100 अंगुलियों की माला पहनूंगा तो विशेष सिद्धि मिल जाएगी। तो जिसको मारता था अंगुली काट लेता था, माला बनाता था। बताया तो ये जाता है कि वो गुरुकुल में बहुत होशियार स्टूडेंट था, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया। वो ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मणों को गुरुकुल में पढ़ने का अधिकार था, उसको निकाल दिया गया। जब वो रास्ते में जा रहा था, सोचा अब घर तो जा नहीं पाऊंगा, जंगल में ही रहना है मुझे। अब डाकू बन गया।
किसी डाकू ने उस पर वार किया था। अब वो बहुत एक्सपर्ट था, गुरुकुल में विद्या लेकर आया था शस्त्रों की। उसने उसकी तलवार छीन ली, उसको मार दिया, कहा बस अब यही मेरा रास्ता है। महात्मा बुद्ध, मैं देख रहा था वो क्लिप थी, ये तो मैंने कहानी सुनाई आपको। जो राजा की सेना थी वो भी उसका कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जंगल में था, छुप जाता था। महात्मा बुद्ध को लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप जाओ, इसको सन्मार्ग दिखाओ। महात्मा बुद्ध अकेले जाते हैं। वो देखते ही दौड़ के आता है और जोर से आवाज करता है, ऐ सन्यासी रुक जाओ। महात्मा बुद्ध चलते रहते हैं। 3 बार आवाज दी गुस्से में, रुकता है या नहीं रुकता। महात्मा बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो कब का रुक गया हूं, तुम नहीं रुकते, तुम चल रहे हो। रुक गया वो, गुस्सा आया। चलते जा रहे हो और कहते हो मैं रुक गया हूं, और मुझे कहते हो तुम चलते जा रहे हो। कहा तुम पाप के मार्ग पर चल रहे हो, मैं पाप के मार्ग से कब से रुक गया था। अब अंगुलीमाल की जरा खड़का बुद्धि, क्योंकि गुरुकुल में पढ़ा था, विद्वता तो थी उसमें। तो क्या करोगे, वार्ता हुई दोनों की बहुत अच्छी। और महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को समर्पण करा दिया, शिष्य बन गया वो। मैं सोच रहा था, पहले भी सोचता था, हम लोगों की हिंदी में ये बात छोटी क्लासेज में ही आ गई थी, 5वीं 6ठी क्लास में। मैं सोचता था तब महात्मा बुद्ध के पास क्या था जो अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू को वश कर लिया। ज्ञान में आए, बाबा की बातें देखी सुनी, बाबा को देखा तो समझ में आया ये प्रभाव था उनके वाइब्रेशंस का। वाइब्रेशंस देते ही अंगुलीमाल को रियलाइज होने लगा तुम गलत मार्ग पर हो, उसका देवत्व जागृत हो गया। हम भी, ये कहानी मैंने इसीलिए सुनाई, अपने वाइब्रेशंस को इतना सुंदर करें, पावरफुल, प्योर, शुभ भावनाओं से भरे हुए, रहम के वाइब्रेशंस हों, तो दूसरों को आत्मिक दृष्टि देते ही उनका सब कुछ बदलने लगेगा। सबको करनी प्रैक्टिस, माताओं को करनी है। हाथ उठाओ जो करेंगे, पहले अपने बच्चों पे करेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, इस दैहिक दृष्टि से नहीं देखना, आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं। ये वाइब्रेशंस देना, जब उन्हें देखो तो आपके देखने से उन्हें वाइब्रेशंस जाएं। कैसे जाएंगे? मैंने बाबा की साकार मुरली से ये बात नोट की थी बहुत पहले, और बहुत सुनाई है, आपने सुनी होगी, केवल प्रैक्टिस की बात है। दूसरों को आत्मा देखना माना करंट देना। हमने दूसरों को आत्मा देखा और हमारे वाइब्रेशंस जाने लगे। और अच्छा अभ्यास करेंगे। अगर किसी आत्मा को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं तो संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं बहुत अच्छा संकल्प दिया करता हूं बहनों को, मैं पवित्रता की क्या हूं? देवी हूं। फिर आत्मा देखना, तो दूसरों की गलत वृत्ति भी बदल जाएंगी। शक्ति देनी है, निर्भय करना है, मानसिक रोगों को ठीक करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
इस गुड फीलिंग में आकर दृष्टि आत्मा देखना, उनको शक्तियां जाएंगी। ये प्रयोग सभी को करने हैं। और इस सभा में जो बहुत पवित्र आत्माएं बैठी हैं, उनके लिए मैं एक और सुंदर बात कहता हूं। ये आप स्वयं को देखें, हम कितने निर्विकारी बने हैं। निर्विकारी शब्द बहुत सुंदर है। ब्रह्मचर्य, पवित्रता, फिर निर्विकारी स्थिति, जिसमें कोई भी व्यर्थ संकल्प न रहे, कोई भी ईर्षा, द्वेष, पर चिंतन, तेरा मेरा, ईगो, कुछ नहीं। वह संपूर्ण निर्विकारी स्थिति। मैं सुनाता हूं कभी कभी वो बात जो बहुत पवित्र है, या पवित्रता पर जिनका बहुत ध्यान है, वो ये अभ्यास करेंगे। सुने बाबा की बात। ये बात मुरलियों में तो नहीं छपी है। सन 75 की बात है। राखी का दिन था। गुलजार दादी बाबा के पास भोग लगाने गई। उन दिनों और कुछ नहीं होता था, भोग लगता था। कहीं कहीं राखी बनती थी, सेंटरों में ही बनती थी, वीआईपी आदि को नहीं होता था। तो बाबा ने एक संदेश दिया। वो ये था, वो तब से ही मुझे याद है, क्योंकि तब छपता कुछ नहीं था, इसलिए कहीं वो छपा हुआ नहीं है। आगे चलकर तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएगी। तुम एक साथ सबको दृष्टि देंगे और पूरा ग्रुप निरोग होकर घर जाएंगे। लेकिन ये काम वो कर सकेंगे जो संपूर्ण निर्विकारी होंगे। अब देख लो, जिसको काम करना है ये, उन्हें अपनी निर्विकारी स्थिति को बढ़ाना होगा। मैंने 3 बातें बता दी आपको, ब्रह्मचर्य, पवित्रता और निर्विकारिता। निर्विकारी स्थिति बहुत निर्मल। बाबा के शब्दों में, एक 5 साल के बच्चे जैसी प्योरिटी, जिसमें न ईर्षा द्वेष है, न परचिंतन है, न अहम है, संपूर्ण पवित्र, जिसको बाबा ने नाम दिया अपवित्रता की अविद्या है। बच्चों को ये सब नहीं पता होता। ऐसी स्थिति के लिए बहुत अच्छा योग अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपने को संकल्प दें। 1 मिनट फिर साइलेंस में बैठेंगे। अपने से बातें करें। मैंने पवित्रता का मार्ग अपनाया है। अपने से बातें कर रहे हैं। मैंने भगवान की आज्ञा अनुसार स्वेच्छा से ये पवित्रता का पथ चुना है। मैंने भगवान को वचन दे दिया है, पवित्र बनकर संसार को पवित्र बनाने में आपका सहयोग करेंगे। इस पवित्रता के कारण मैंने बहुत बड़े बड़े त्याग किए, गालियां खाई, मारे सही। अब जिस मार्ग पर हम चल पड़े, उसको मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। जिस मार्ग पे कदम रख दिया है, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, चाहे कितना भी कष्ट सहना पड़े। पवित्र बनने के बाद छोटी बातों में अपनी संकल्प शक्ति को नष्ट नहीं करेंगे।
ओम शांति। ये चिंतन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि प्योरिटी का पथ सरल भी है लेकिन मेहनत का भी है। कलयुग का प्रभाव है चारों ओर, माया का प्रकोप है चारों ओर, माया के आकर्षण प्रलोभन बहुत ज्यादा है कलयुग में। लेकिन अपने को स्ट्रॉन्ग करना अपने खुद के हाथ में है। आज की मुरली पर आ जाए। तुम स्वराज्य अधिकारी हो। और सार की एक ही बात बता देता हूं आज की मुरली से। अगर तुम्हें स्वराज अधिकारीपन का नशा हो जाए तो कर्मेंद्रियां स्वतः ही तुम्हारे ऑर्डर को मानेंगी। ध्यान दें इस बाबा की बात पर। बाबा के पहले के शब्द होते थे, कोई भी व्यक्ति यदि सत्ता में नहीं है, पावर में नहीं है, तो उसका ऑर्डर नहीं माना जाता। प्राइम मिनिस्टर सीट हार जाए, कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। हम भी स्वमान की सीट पर बैठे तो कर्मेंद्रियां ऑर्डर मानेगी। चले अब कुछ अभ्यास करेंगे, और पवित्रता के लिए भी रोज कम से कम एक बार ये अभ्यास कर लेना। 2 बार करेंगे तो बहुत अच्छा। अपने जीवन को साधनाओं से भरना है। अभ्यास से पहले एक चीज और कह देता हूं, इस जीवन को तपाने के लिए तपाना है स्वयं को। सुन रही सभी माताएं बहनें, तपाना है। बिना तपे सोना निखरता नहीं है ना प्रैक्टिकल। सोना भी तप कर ही निखरता है, जो कि सोना है। हम सब तो लोहे तक पहुंच गए थे, सोना बन रहे हैं। तप कर निखरना है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए सभी भाई बहनें कोई भी 5 सिद्धांत जीवन के बना लें। 5 नियमों में खुद को बांध लें। बांधना होगा। मैं ये शब्द बोल रहा हूं, मैंने बांधा था अपने को। मैंने 10 बनाए थे। छोटे थे, सोते ज्यादा थे। छोटों को नींद ज्यादा आती है, नींद को कंट्रोल करने के लिए बनाया। भोजन भी ज्यादा ही खाते थे। थोड़ा गांव से आए थे, सब जानते हैं गांव वालों की डाइट ज्यादा होती है, उसके लिए नियम बनाया। सवेरे उठने के लिए बनाया। मुरली हमें बहुत मिस करनी पड़ती थी, उसके लिए नियम बनाया। मैं तो और छोटे बनाए थे। 5 बार बाबा के रूम में जाएंगे। वो तो पास था हमारे। आप संकल्प कर सकते हैं 5 बार याद में बैठेंगे 10-10 मिनट। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं, नियम बनाए। नियमों में खुद को बांधना बहुत आवश्यक है। आप मोबाइल का भी नियम बना सकते हो। बहुतों को मोबाइल के प्रति बड़ा आनंद है। मोबाइल फेल होने जा रहा है थोड़े दिनों में, इलेक्ट्रॉनिक्स फेल होगा। सोच लो कहीं तब हम दुखी ना हो जाएं। सभी सोच लो, सब फेल होगा। जो विज्ञान का खेल चल रहा है, ये कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए अपने जीवन को नियमों में बांधेंगे। चलें अब हम एक अभ्यास करते हैं और आप उसको किया करेंगे। फिर से शांत एकाग्र। मैं आत्मा। देखें अपना स्वरूप मस्तक के बीच में। मैं चमकती मणि। मैं बहुत तेजस्वी आत्मा।
मस्तक सिंहासन पर विराजमान। बिल्कुल क्लियर देखें अपने को, कुछ क्षणों के लिए फील करें, देह है ही नहीं, मैं केवल निराकार आत्मा। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। स्वराज्य अधिकारी हूं। परम पवित्र हूं। मुझसे पवित्रता की गोल्डन किरणें मेरे ब्रेन में भर गई। मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। अंग अंग शीतल हो रहे हैं। अंदर देखें अपने, चले अंदर की यात्रा की ओर। पूरा शरीर सुनहरी किरणों से भर गया है। अंग अंग शीतल और सुगंधित। मैं देह की मालिक हूं, प्रकृति की मालिक हूं। ओम शांति। यह अभ्यास हमें कर्मेंद्रिय जीत बनने में बहुत मदद करेगा। बाबा ने तो सार की बात कह दी, नशा हो जाए मैं स्वराज्य अधिकारी हूं तो कर्मेंद्रियां वश में हो जाएंगी। ये नहीं कान चाहेंगे बहुत कुछ सुन लें, मन कहेगा मोबाइल ही मोबाइल देखूं, गंदी चीजें देखूं, व्यर्थ की बातें सुनूं, कंट्रोल हो जाएगा ऑटोमेटिक। नो, अंदर से आवाज आएगी नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर आधे समाचार गलत होते हैं जिन्हें फेक न्यूज कहते हैं, उन पे आप विश्वास करके दुखी होने लगे, परेशान होने लगे, गलत। क्योंकि हर चीज का इफेक्ट दिमाग पर आता है, इसलिए संकल्प कर दिया करो ये गलत है, सब झूठा प्रचार। दिमाग पे कुछ भी आने नहीं देना है। दो चीजें पक्का करेंगे, पास्ट को भूल जाएं, वर्तमान और भविष्य में जो कुछ इस संसार में होगा उसका इफेक्ट दिमाग पर नहीं। खेल चल रहा है, ड्रामा
ऐसे याद करेंगे, देखो ध्यान से सुन ले, मुझे देख भी ले। ड्रामा की रील चल रही है। पहले फिल्म देखी होंगी लोगों ने, मैं तो नहीं देखी कोई। रील होती थी बड़ी सी, चलती रहती थी, पर्दे पे आता था। हमारे यहाँ तो मत पांडव वन में दिखाते थे कोई धार्मिक, 15 मिनट की, आधे घंटे की, शंकराचार्य की हमने देखी पहली बार, तब पता चला फिल्म क्या होती होगी। तो ये ड्रामा की रील चल रही है, ये गतिमान है, इसमें गति है, ये रुकती नहीं है। तो एक सीन आया है, वो जा रहा है, उसके बाद दूसरा आ रहा है, जा रहा है, तीसरा आ रहा है, जा रहा है। अपने मन को तैयार करो, आज कुछ बुरा दिन है, वो बीत रहा है, सुनहरा दिन आ रहा है। मैं सभी को एक सुंदर विचार देना चाहता हूं, पास्ट को भी भूलने के लिए और वर्तमान का सुख लेने के लिए। चित्त में समा लेंगे, जो लिख रहे हैं वो लिख लो। मेरे सुंदर दिन आ रहे हैं। आ तो गए, पर किसी को लगता अभी तो आए नहीं। लड़ाई झगड़ा है, घरों में समस्याएं हैं, मन में युद्ध है, परेशानी बहुत हैं। कोई कह रहा था, मुझे प्रश्न पूछा, बाबा कहता है मैं भाग्य विधाता, तुम भी बहुत भाग्यवान हो, वाह मेरा भाग्य कहा करो, हम तो मुसीबतों में हैं। बाबा को कहते हैं, कहाँ क्या तुमने भाग्य दिया हमें? मैंने कहा, बाबा कोई दोष दे रहे हो, काम तुमने किए। भाग्य का निर्माण किसने किया? हर मनुष्य ने स्वयं। जो कुछ हमारे सामने है, याद रखेंगे। एक बहुत सुंदर गीत है भक्ति का, मैंने तो उसको अपनी वो ट्यून बना लिया है। फोन आते हैं, ट्यून बजती है ना, क्या कहते हैं उसका, रिंगटोन। तो वो गीत है बहुत अच्छा। रचा है जिस प्रभु ने सृष्टि को, वही तो इसको चला रहा है। और दूसरी लाइन बहुत सुंदर है, आप याद रखेंगे, चित्त शांत रहेगा। जो पेड़ तुमने लगाया था, उसी का फल तो तुम खा रहे हो। जो पेड़ लगाया तुमने पहले, उसी का फल तो तुम खा रहे हो। इसलिए हमें फल मिल रहा है जो पेड़ हमने लगाया था। अब सुंदर बीज डालेंगे तो सुंदर फल मिलेगा। तो याद रखेंगे, मेरे सुनहरे दिन आ गए हैं और सुनहरे दिन आ रहे हैं। ये खेल चल रहा है, गतिमान है, इसलिए दुखी नहीं होंगे, पास्ट को भूल जाएंगे। गया वो तो पास्ट चला गया है। कई लोग पास्ट में रहते हैं, इसने मुझे ये कहा था, इसने मेरे से ये व्यवहार किया था, इसने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया था, इसने मुझसे ये किया, इसने ये, उसमें जीवन न बीते। भगवान ने मुझसे क्या किया, उस चिंतन में समय बीतना चाहिए। अब मैं आपको एक और सरल और सुंदर बात की ओर ले चलता हूं। बहुत सरल है, अति सरल। जो पेड़ हमने लगाया था, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। अब हमें सुंदर बीज अंतर मन में बोने हैं। हमारी ये जीवन रूपी खेती, जिसमें कर्मों की फसल, हम सुंदर पेड़ लगा रहे हैं। मैं आपको ले चलूंगा इस गहन चिंतन की ओर। तो हम रोज सवेरे और शाम को, सवेरे मिस हो जाए शाम को एक बार जरूर करना है,
अपने अंतर मन में सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं। और याद रखेंगे, ये बीज 5000 साल चलते हैं। कोई कोई पेड़ भी होता है ना, 300-300 साल आयु होती है। हमारे इस बीज से जो वृक्ष निकलेंगे उनकी आयु 5000 वर्ष होगी। चलो अब हम बीज डालते हैं, अब से ही शुरुआत करते हैं। इस पे चर्चा न करके प्रैक्टिकल बीज डालेंगे और उसे सीख लेंगे, सभी करेंगे। हमारे लिए कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हमने उसको एक अलग शब्द दिया है। अंतर मन में पावरफुल सुंदर बीज डालने हैं। चलें सभी फिर से शांत में अपने अंदर झांकेंगे। मैं बहुत भाग्यवान, इस जन्म में भगवान का साथ मिला है। जब मेरी 5000 वर्ष की यात्रा पूरी हुई, भगवान आ गए मेरे जीवन में, जीवन साथी बनकर समा गए। जीवन की यात्रा में मेरे खुदा दोस्त बनकर आ गए। मैं सभी को सुख दूंगी, सुंदर बीज, मैं सभी को सुख दूंगा। हम सभी को आगे बढ़ाएंगे। हमें सभी के दुख हरने हैं। हम भाग्य विधाता की संतान हैं। हमें सबके सोए हुए भाग्य को जगाना है। देवकुल की अनेक आत्माएं कलयुग की काली रातों में राहें भटक चुकी हैं। मुझे उन्हें भगवान से मिलाना है, उनके देवत्व को जगाना है। मेरे पवित्र संस्कार उनके पवित्र मूल संस्कारों को जागृत करेंगे। मुझे अपने घर को तीर्थ बनाना है। मुझे अपने घर में सुंदर वाइब्रेशंस फैलाने हैं। मुझे अपने घर को निर्विघ्न बनाना है। मैं अकेली ही काफी हूं, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। मुझे सबके दुख दर्द रोग शोक मिटाने हैं। ओम शांति। ये सुंदर बीज हैं। कलयुग में लोग अच्छे बीज नहीं बो रहे हैं। कलयुग में क्या सोचते हैं, मेरे पास बिजनेस वालों की बहुत बातें आती हैं। माल दे दिया है, पेमेंट कर नहीं रहा है। फोन करते हैं तो कहता है दे देंगे ना, हम कहीं भाग थोड़ा ही रहे हैं, हम सब दे देंगे। देने का कोई इरादा नहीं। अगर कोई ऐसा करता हो, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। सब कुछ देना पड़ता है। इसलिए रोज एक बार अपने चित्त में सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं। खुद सोच लेंगे क्या क्या बीज मुझे डालने हैं। सभी को अपने घर घर को मंदिर तीर्थ बनाना है। माताएं अगर ये संकल्प कर लें तो स्वयं में बहुत चेंज आ जाएगी, क्योंकि तीर्थ वही होता है
जहाँ इष्ट देवी रहती हो। इष्ट देवों के तीर्थ तो बहुत कम होंगे, इष्ट देवियों के ही ज्यादा हैं। इष्ट देव का तो कोई एक होगा, विष्णु का, जैसे तिरुपति आदि है, बाकी देवियों के ही है सब जगह। तो संकल्प कर दो अपने अपने घर को तीर्थ बनाना है। और जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी बैठे हैं वो संकल्प कर दो, मुझे अपने जीवन को भी चलता फिरता तीर्थ बनाना है। हमारा जीवन ही मूविंग तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ बन जाए। तो चिंतन करेंगे और अपनी स्थिति को महान बनाएंगे। ओम शांति। अब सभी योग में बैठेंगे, गीत बजा देना भाई एक, और चिंतन भी करेंगे साथ साथ। जो मैंने आपको दिया उसे दोहरा भी लेना। मुझे क्या लेना है बाबा से, क्या सुंदर संकल्पों के बीज डालने हैं, संसार को देने के लिए क्या करना है। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहां है, जादू की नगरी तेरा आसमान।